प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, जो आपके हम बात करें क्लासेस करती हूँ बोलियां है ना, वहाँ से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है साथियों। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि लटकन आभूषण किस अंग का होता है। जी हाँ, मतलब कि लटकन आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है, बताओ। सिर में, पैर में, नाक में, इनमें से कोई नहीं। अरे लटकन आभूषण, बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका नाक का आभूषण है। जी हाँ, लटकन आपका नाक का आभूषण है। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। जी हाँ, लटकन जो आभूषण है ना, वह नाक का भी है और कान का भी है। ध्यान में रखिएगा, दोनों आपके जगह पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित गोसुंडी शिलालेख हम ब्राह्मी लिपि में है, यह किस स्थान पर है, बताओ। हनुमानगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर। जी हाँ, जो गोसुंडी जो शिलालेख है ना, वह कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, यह भी पूछा जा सकता है। या फिर दोस्तों हम बात करें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, जी हाँ, यह आपका कौन सी शताब्दी में बना था या फिर स्थापित किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल साथियों, द्वितीय शताब्दी में हम बात करें गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका क्या लाडलो स्थान यहाँ पर दोस्तों रचित किया गया था, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। बिल्कुल, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, दोस्तों राज राजेश्वर, चंद्रबरदाई, जयानक, दोस्तों कन्हैया लाल है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा जयानक। ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, अरे थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ना। बिल्कुल साथियों, थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। उस्ता कला आपकी बीकानेर की है। जी हाँ, हम बात करें मीनाकारी या फिर ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ब्लैक पोट्री कोटा की है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अलगोजा है एक त्योहार नहीं, त्योहार तो नहीं है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं लाडलो, ये तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं है। जी हाँ, एक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल आपका अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बगोली सराय पचलंगी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पित्तल, लोहेस्क, तांबा, डोलामाइट। जी हाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, बताओ फटाफट है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा लोह एस्क के लिए। किसके लिए लाड़ लो, लोह एस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। जी हाँ, मैंने कई बार आपको कहा है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वेद के द्वारा बिल्कुल साथियों कलकत्ता में की थी। कहां पर की थी, कलकत्ता में की थी। 1936 में की किसने की, मग्गाराम वेद ने की। तीनों की तीनों बातें जरूर आपको ध्यान में रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। जाम्बोजी के 29 नियम के पालनकर्ता कहलाते हैं। जी हाँ, विश्नोई, जमसागर, दोस्तों जमसरही, नाथपंथी। जी हाँ, जो आपके जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे ना, उनके पालन करने वालों को कहते हैं लाडलो बिश्नोई। जी हाँ, 20+9 मतलब कि बिश्नोई कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल अकबर से विवाह संबंध स्थापित किया था। जी हाँ, जो विवाह से का जो संबंध है ना, वह स्थापित कौन से हम बात करें राजपूत वंश ने किया था मुगल के साथ, बताओ। राठौड़, कछवाहा, प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। कछवाहा लाडलो आपका, हम बात करें जो राजवंश ना, उसने आमेर जयपुर के अंदर आपका शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तालाबों से निकाली गई नालियां कहलाती है बेरी, मोरी, कुंडी, हिडन। बिल्कुल साथियों, आप सोच रहे हो बेरी कहलाती, तो बेरी नहीं कहलाती, क्या कहलाती है फिर? मोरी कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है? मोरी। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सिंहथल में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, हरि रामदास जी ने, रामचरण जी ने, दरियाव जी ने, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सिंहथल में रामसनी संप्रदाय की स्थापना जो है ना, बिल्कुल लाडलो हरि रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? बांगड़, जांगल, कठुमर, हाड़ौती। मैंने कई बार कहा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सभी के सभी हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं। और हाड़ौती दोस्तों, ये दोस्तों हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हाड़ौती का पठार भी स्थित है। हाड़ौती का जो पठार है ना, मालवा के पठार का हिस्सा है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? जी हाँ, अरे वर्तमान अस्तित्व में लाडलो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और इससे अगली क्लास जो आपकी 9 बजे होने वाली है ना, अपने दूसरे चैनल के ऊपर, उस क्लास के अंदर लाडलो हम बात करें जो भारतीय संविधान है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसके 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो जुड़ना ना भूलिएगा। वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब देश हितैषणी सभा का गठन किया गया? जी हाँ, बिल्कुल 2 अगस्त 1877, 16 सितंबर 1957, 2 जुलाई 1877 या फिर 12 दिसंबर 1777। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 2 जुलाई 1877 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जालौर नहीं आता, चित्तौड़गढ़ नहीं आता, कुंभलगढ़ नहीं आता, फिर कौन सा आता है? फिर गागरोन आता है। पता है ना? बिल्कुल पता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चन ये करवा दिया है। जो इंपोर्टेंट होता है वह बार बार क्वेश्चन आता है, तो लाडलो वह बार बार क्वेश्चन कराया जाता है। BN रेऊ के अनुसार राजपुताना का भूला हुआ नायक कौन सा था? जी हां, भूला हुआ नायक महाराणा प्रताप का अग्रणी मारवाड़ का प्रताप, बिल्कुल लाडलो राव चंद्रसेन को कहते थे। जी हां, किसे? राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मारवाड़ मालानी, जी हां, शासकों का निवास स्थान कौन सा रहा है? जसोल, डीडवाना, सिंहथल, कठुमर। बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जसोल रहा है। कौन सा रहा है? जसोल। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मंडोर जहां राज्य के पहले फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है, कहां पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। बिल्कुल, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां बीता? बांडोली में, चावंड में, उदयपुर में, राजसमंद में। जी हाँ, महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है वह चावंड में व्यतीत हुआ था, बीता था। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, खरीता पत्र किसे भेजा जाता था? जी हाँ, जो खरीता पत्र होता है ना, वह तो लाडलो सामंतों द्वारा शासकों को भेजा जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सामंतों द्वारा शासकों को। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, खरीता पत्र पूछा जा सकता है। सामंतों के द्वारा शासकों को भेजा जाने वाला पत्र खरीता पत्र कहलाता था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह ने
कितने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बिल्कुल 2, 4, 6, 5। बिल्कुल साथियों 5 जगहों पर करवाया था। कितनी जगहों पर? 5 जगहों पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। सबसे बड़ी जो वेधशाला है ना, वह जंतर मंतर वेधशाला है जो आपकी जयपुर में है। जी हाँ, इसके अंदर 19 आपके यंत्र लगे हुए हैं और 5 वेधशाला बनाई थी, उनमें सबसे बड़ी वेधशाला आपकी जयपुर के ध्यान में जरूर रखिएगा। राज प्रशस्ति किस स्थान पर अवस्थित है या स्थित है? चंबल नदी, राजसमंद झील की पाल, जय जय दोस्तों जय समुद्र, जगन्नाथ दोस्तों जगदम्बा मंदिर। जी हाँ, राज प्रशस्ति की बात करें ना तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजसमंद झील की पाल के ऊपर बनी हुई है, यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है? दोस्तों गोलकुंडा की संधि, बीजापुर की संधि, पुरंदर की संधि, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल 1665 में हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। अरे कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है लच्छीराम जी। जी हाँ लच्छीराम जी। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़ी ठनी संबंधित है। अरे बड़ी ठनी संबंधित है अलवर से, किशनगढ़ से, जैसलमेर से, बीकानेर से। बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा कि किशनगढ़ से संबंधित है। कहां से है? किशनगढ़ से। अरे बनी ठेनी किशनगढ़ से आपकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। और लाडलो अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बता रहा हूं मैं, हाई कोर्ट के नहीं है, पहले ही बता देता हूं। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और लाडलो मात्र 39 रुपए में। जी हाँ 99 आपको पे नहीं करना, मात्र 39 रुपीज में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही आपके लाभदायक होने वाले हैं। राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को क्या कहते थे? वारी नहीं लाडलो, वारी तो नहीं कहते थे, फिर क्या कहते थे? बिल्कुल लाडलो धाय कहते थे। जी हाँ, हम बात करें जो महाराणा उदय सिंह थी ना, उनकी धाय का नाम क्या था? पन्ना धाय था। बिल्कुल था, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर दोस्तों अपने जो हम बात करें जो धाय थी मतलब कि महाराणा उदय सिंह की थी, उनको बचाया था। जी हाँ बिल्कुल बचाया था, इस कारण दोस्तों इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा, धाई कहलाती थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? जी हाँ, शेखावाटी आपका प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़, जो होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर, ध्यान में रखिएगा साथियों, होली। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? जो राजस्थान का उच्च न्यायालय होता है ना, उसके न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ साथियों, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा, राष्ट्रपति ही दोस्तों आपके राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वसुंधरा राजे नहीं थी लाडलो, ये तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह जो है ना, वही दोस्तों राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला है। हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है? गोगामेड़ी, परबतसर, जसवंत, पुष्कर। जी हाँ साथियों, जो जसवंत मेला है ना, वह आपकी हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है। अंता गैस विद्युत केंद्र स्थित है? जी हाँ, बूंदी, बारा, कोटा, भीलवाड़ा। कहां पर साथियों? 12 में है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। हम बात करें, अगला क्वेश्चन है। सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? अरे सुनहरी कोठी तो अपने टोंक में है ना, बिल्कुल टोंक में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका
सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। मगरा, चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? बकरी की, ऊंट की, भेड़ की, गाय की? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, सरदार सिंह, विजय सिंह पथिक? जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व तो विजय सिंह पथिक ने किया था, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है एक ही आंदोलन के नेतृत्व की, तो मोतीलाल तेजावत आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है ना, वह भी इन्हीं का ही है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? 5, 7, 6, 11? बिल्कुल साथियों, 6 को किया था। बिल्कुल, कितने आपके दुर्गों को किया था? 6 दुर्गों को किया था। मैंने कई बार आपको बताया भी है, आज वापस बता रहा हूं कौन कौन से हैं। जी हाँ, गाजर, चीकू और आम। गै से गागरोन, जैसे जैसलमेर, जैसे रणथंभौर। जी हाँ, बिल्कुल 3 तो हो गए। उसके बाद दोस्तों चीकू, जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़। बिल्कुल, आम से हो गया आमेर। बिल्कुल लाडलो, ये 6 आपके जो दुर्ग थे उनको शामिल किया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? 2009, 2010, 2013, 2015? बिल्कुल साथियों, 2010 में किया था। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। और नवीनतम दलाडलो आपके यूनेस्को ने शामिल किसे किया है? राजस्थान को। राजस्थान के कौन से दोस्तों हिस्से को, या फिर कौन से दोस्तों हम बात करें तीर्थ स्थल को शामिल किया है? तो लाडलो जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, उसे शामिल किया था 2019 के अंदर, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, फाल्गुन शुक्ल तृतीया, भादवा कृष्ण तृतीया, भादवा शुक्ल तृतीया? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, श्रावण शुक्ल तृतीया। जी हाँ, श्रावण शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुनारगढ़ या फिर सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर नहीं लाडलो, बीकानेर नहीं है। बीकानेर को तो दानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है और जमीन का जेवर कहते हैं। कुंभलगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ नहीं है। तो जैसलमेर का जो दुर्ग है ना, उसे हम लाडलो क्या कहते हैं? बिल्कुल आपके सोनारगढ़ कहते हैं। 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? द्वारिका के अंदर, पाली के अंदर, वृंदावन के अंदर, कैलाशपुरी के अंदर? जी हाँ, कहाँ पर किया था? द्वारिका के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टोटी नामक आभूषण है नाक का, पैर का, कान का, सिर का? जी हाँ, टोटी नामक जो आभूषण है ना, बिल्कुल साथियों आपके कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे लाडले, सिलेक्शन हो जाने दे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है साथियों। और मैं आपको वापिस बताता हूँ, अगली जो क्लास है ना, वह भारतीय संविधान और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था की होने वाली है 9 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ, यह कहां पर स्थित है? बिल्कुल साथियों, यह डीडवाना में है। कहां पर है? डीडवाना में है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहां पर, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया था? रणथंभौर, कुंभलगढ़, बयाना, खानवा? कौन से युद्ध में किया था? बिल्कुल साथियों, बयाना के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ के महल निर्मित हैं। जी हाँ, सोमपुरा की शैली में, जौनपुरा की शैली में, उक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल साथियों, देवगढ़ के जो महल है ना, वह तो सोमपुरा की शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, उदयपुर में, जोधपुर में, उज्जैन में, कानपुर में? दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु की बात करें ना लाडलो, तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, उज्जैन में हुई थी। ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल सही रहेगा।
शिशुपाल वध के रचयिता हैं। जी हाँ, शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? कालिदास, महाकवि माघ, ब्रह्मगुप्त, कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ, शिशुपाल वध के रचयिता बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा महाकवि माघ हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 66 झरोखों वाले पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? अरे पटुओं की हवेली तो जैसलमेर में है और वहां पर कितने झरोखे हैं? 66 झरोखे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? कानड़देव, रतन सिंह, मालदेव, हंजारी सिंह। जी हाँ, कौन था? बिल्कुल साथियों, कौन था? कानड़देव प्रबंध था। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। अरे कानड़देव प्रबंध तो इसके इनके ऊपर लिखी हुई दोस्तों रचना है, तो कानड़देव था, ध्यान में रखिएगा, प्रबंध नहीं था। प्रबंध तो दोस्तों इनकी रचना है साथ में। जी हाँ, कानड़देव प्रबंध आपकी रचना है। 1734 में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठकें कहाँ हुई थी? हुड़ा, विराटनगर, बयाना, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हुरडा सम्मेलन बोलते हैं ना उसे। जी हाँ, वो दोस्तों हुरडा के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1734 में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जानकीलाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, अजीत सिंह, रमेश पाल सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, माणिक्यलाल वर्मा थे लाडलो। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा यहां पर। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर जरूर आपको बताना है साथियों। अंतिम क्वेश्चन है मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ 1913, 1914, 1907, 1908। जी हाँ, जो मानगढ़ हत्याकांड है वह तो 1913 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं लाडलो 9 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा दूसरे चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने मॉडल हेल्पर परचेज नहीं किया तो 10 मॉडल हेल्पर आपको मात्र 39 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।